नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रेश मणि चौबे है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानोदय एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था अपनी पिछली ही वीडियो में कि आज हम स्टार्ट करेंगे बूटस्ट्रैपिंग। किस तरीके से अपनी वेबसाइट्स को, अपने वेब पेजेस को हम फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस के लिए। वो सारी चीज़ें आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आपको ऊपर आई बटन में पिछली वीडियो हमारी दिखाई दे रही होगी, उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा हमारी पिछली वीडियो। क्योंकि दोस्तों, मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से आप HTML, CSS, PHP आदि ये सारी लैंग्वेजेस अगर सही तरीके से जानते हैं, इन्हें समझते हैं, उन्हें पूरी तरीके से यूज करना समझ जाते हैं, तो आप किस तरीके का एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पिछली वीडियो में दिख जाएंगी दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बूटस्ट्रैपिंग। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने बताया दोस्तों, आपको आज हम बूटस्ट्रैपिंग बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हम वेब डिज़ाइनिंग में कहाँ तक अभी पहुँचे थे। इससे पिछली वीडियो में जिसमें हम आपको वेब डिज़ाइनिंग बता रहे थे दोस्तों, वहाँ पर हमने ये एक वेब पेज बना करके तैयार किया था आप लोगों के लिए। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये वेब पेज आपका जो है फ्लेक्सिबल नहीं है। दिख रहा है दोस्तों? दिख रहा है? आप इसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है आपको पूरा वेब पेज देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे कि इसे किस तरीके से एक ही स्क्रीन में लाएं। चाहे हमारी स्क्रीन जो दिख रही है आपको अभी इतनी बड़ी हो, या फिर किसी मोबाइल की स्क्रीन हो, या टैबलेट की स्क्रीन हो, या फिर हम इसे सिंक्रोनाइज करें स्क्रीन को, तब भी हमारा जो वेब पेज है, जितना पार्ट हमारा सिंक्रोनाइज हुआ है उतने में ही हमारा पूरा वेब पेज दिखाई दे दे, हमें इसे स्क्रॉल ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो ये हम आज देखेंगे किस तरीके से हम करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा दोस्तों, हम आपको कोडिंग दिखा देते हैं। ये कोडिंग आप लोगों को दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। और ये कोडिंग मैंने पहले भी कराई हुई है, सेम वही कोडिंग है दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा आउटपुट जो देख रहे हैं सेम वही आउटपुट भी है, तो कोडिंग वही है दोस्तों। और ये कोडिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आप कोडिंग ये उठा सकते हैं। अब हमें इस कोडिंग में चेंज क्या करना है दोस्तों? जो हमारी प्रेजेंट टाइम की कोडिंग है, ये फ्लेक्सिबल वेब पेज के लिए नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक फिक्स वेब पेज के लिए है, जो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। फिक्स वेब पेज आपका ये है, जिसमें आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है पूरे डेटा को देखने के लिए, पूरे वेब पेज को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं, अब इसमें हम कुछ माइनर चेंजेस करने होंगे हमें। वो माइनर चेंजेस हम क्या करेंगे ताकि हमारा वेब पेज जो है फ्लेक्सिबल दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, वो फ्लेक्सिबल हो जाए ताकि हर एक डिवाइसेस पे दिखाई दे अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं, बॉडी और ये जो कंप्लीट चीज़ें हैं, ये सेम टू सेम वैसे ही रहेंगी। जो हमने मेन रैपर बनाया है दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये रैपर क्या है आपका, बॉडी के अंदर जितना भी डेटा है सब रैपर के अंदर ही है, फुटर के साथ। ठीक है दोस्तों, टोटल बॉडी का जो डेटा है रैपर के अंदर है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर हमने बताया था कि रैपर का साइज पहले ही हमने डिसाइड कर दिया था कि 1000 px हमारा रैपर का साइज है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये काम यहाँ पर नहीं करेंगे। मार्जिन हमारा सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट हम जो हमने किया है, ये तो डिजाइनिंग का प्रोसेस है, तो इसमें सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। हमें मेन क्या चेंज करना है दोस्तों, अपना विड्थ चेंज करना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, हमें मेन यहाँ पे अपना विड्थ चेंज करना है, जो हमारा साइट का विड्थ है। तो विड्थ हमें 1000 px नहीं चाहिए, हमें विड्थ क्या चाहिए, हमें विड्थ चाहिए फ्लेक्सिबल। जब हम किसी मोबाइल डिवाइस पे वर्क करें या फिर मोबाइल डिवाइस पे अपना वेबसाइट खोलें, तो हमारे वेब पेज का विड्थ जो है वो मोबाइल के टोटल स्क्रीन के विड्थ के बराबर दिखाई दे। ठीक है, टैबलेट पे खोलें तो टैबलेट के विड्थ के बराबर दिखाई दे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिजाइनिंग करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, जो हमने सबसे पहले ये जो बॉडी बनाई हुई है, बॉडी पे पहले वर्क करेंगे दोस्तों। बॉडी में हम अपना विड्थ डिसाइड कर देंगे। विड्थ हमें अब अलग तरीके से दिखाना होगा दोस्तों। विड्थ हमें ये नहीं दिखाना होगा कि विड्थ हमारा 1000 px से फिक्स किया हुआ है वहाँ पे, इससे पहले जो मैंने बताया था
फिक्स वेब पेज डिज़ाइन में, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो रहा है, तो यहाँ पे 100%। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा वेब पेज है, जब किसी भी डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या टैबलेट पे या मोबाइल डिवाइस पे खुलेगा, तो पर्टिकुलर डिवाइस के विड्थ का, स्क्रीन के विड्थ का 100% लेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने अनुसार मोबाइल डिवाइस के स्क्रीन के विड्थ के अनुसार चेंज होता रहेगा, तो 100% हमने यहाँ पर यूज कर दिया। अब दूसरी नई चीज़ हम क्या यूज करने जा रहे हैं दोस्तों, आपको याद होगा हम डिस्प्ले इनलाइन और ब्लॉक का यूज कर रहे थे दोस्तों। इनलाइन का मतलब हॉरिजेंटली एक ही लाइन में दिखाना हो, अगर आपको अलग अलग डिविजन्स को या अलग अलग स्पैन या पैराग्राफ्स को। ठीक है दोस्तों, या फिर अगर आपको डिविजन्स को बॉक्स वाइज दिखाना है अलग अलग पैनल में, तो हम ब्लॉक का यूज कर रहे थे। तो अब हम डिस्प्ले यूज करेंगे दोस्तों, ये वेबकिट डिस्प्ले हम यूज करेंगे यहाँ पर दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा बेसिक डिस्प्ले यहाँ पर जो यूज होगा दोस्तों फ्लेक्सिबल वेबसाइट के लिए, हमारा गूगल क्रोम या फायरफॉक्स जो हमारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं हमारे न्यू HTML या CSS पेजेस को, तो हमारे CSS ने एक नया वेबकिट हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा इसे, वेबकिट बॉक्स। ठीक है दोस्तों, हमारा जो डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, वेबकिट बॉक्स हमारा डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये एक हमारा न्यू एट्रीब्यूट है। ठीक है, डिस्प्ले का एक न्यू वैल्यू है हमारी। आपका जो डिस्प्ले है ये तो एट्रीब्यूट हो गया, ये वेबकिट बॉक्स हो गया, ये वैल्यू हो गया, आपकी न्यू वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अब ये बॉक्स जो डिस्प्ले होगा, इस बॉक्स को किस तरीके से डिस्प्ले करना है, जैसा आपने पुरानी कोडिंग की हुई थी उसी के अनुसार चलना है हमें दोस्तों। यहाँ पर हमने दिखाया हुआ था टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सेम टू सेम हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे, तो वेबकिट भी हमारा जो होगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर को ही फॉलो अप करेगा। तो कैसे करेंगे उसको दोस्तों, वेबकिट बॉक्स पैक। ठीक है दोस्तों, और पैक क्या होगा, सेंटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सेंटर यूज कर लिया, तो यहां से हम इस सेंटर को हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये कोडिंग हटा देंगे, तो ये हमारी बॉडी जो हो गई 100% विड्थ हो गया इसका। डिस्प्ले इसने क्या कर दिया, वेबकिट बॉक्स डिस्प्ले किया है, और वेबकिट बॉक्स पैक हमारा क्या कर रहा है, पैक जो कर रहा है हमारे जो टोटल वेबसाइट है उसको सेंटर में दिखा रहा है, उसके टोटल टेक्स्ट मटेरियल को सेंटर में दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला हम चलते हैं रैपर। ठीक है दोस्तों, तो रैपर में हम किस तरीके से वर्क करेंगे। रैपर में हमने आपको बताया था दोस्तों कि किस तरीके से रैपर का यूज करना है आपको। बॉर्डर हमने दिया हुआ था, मार्जिन दिया हुआ था, और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट दिया हुआ था। चूंकि आपको मैंने बताया ये सारी डिजाइनिंग की चीजें हैं जो आपको टेक्स्ट के ऊपर कैसा लुक चाहिए वो डिसाइड करती हैं, या फिर बॉर्डर देना है कि नहीं, मार्जिन देना है कि नहीं, तो इसे हमें टच करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब हम इसमें किस तरीके से यूज करेंगे, रैपर में हम अपने जो मेन रैपर है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा मेन रैपर है ये टोटल बॉडी के अंदर है, और बॉडी पूरा कवर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, बॉडी जैसे ही एंड हो रहा है उससे जस्ट पहले हमारा रैपर एंड हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रैपर का हम मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे डिसाइड कर देंगे दोस्तों। मैक्सिमम विड्थ 1000 पिक्स। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, हमने रैपर का मैक्सिमम विड्थ डिसाइड कर दिया है, यानी कि हमारा जो 100% जो हमारी बॉडी है, ये जो खुल रही है 100%, तो जो बॉडी का जो साइज होगा, अगर इससे आपको दिख रहा होगा, हमारा स्क्रीन अभी दिख रहा होगा, तो इस स्क्रीन से भी बड़ा अगर कोई डिस्प्ले होगा किसी डेस्कटॉप का, तो बॉडी जो होगा हमारी वो 100% पूरा विड्थ लेगी, बट जो हमारा रैपर होगा वो 1000 px में ही लेगा, और वो सेंटर में ही दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देना भी उतना भी अच्छा नहीं होता। तो ठीक है, हमने यहाँ पर डिसाइड कर दिया रैपर का कि 1000 पिक्सल जो होगा मैक्सिमम विड्थ होगी हमारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मार्जिन मैंने आपको बताया ही है, मार्जिन यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं। यहाँ पर दोबारा हम अपना डिस्प्ले यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन रैपर है ये फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो सेम टू सेम यही चीज़ हम अपनी डिस्प्ले की यहाँ पर यूज कर लेंगे दोस्तों। डिस्प्ले वेबकिट बॉक्स, और वेबकिट बॉक्स यहाँ पर पैक की जगह पर ओरिएंटल यूज करेंगे दोस्तों। ये बताता है कि आपका जो रैपर है, जो रैपर का डेटा है वो किस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया कि बॉडी के अंदर जो ढेर सारे डेटा हैं, रैपर के अंदर भी ढेर सारे डिविजन्स हैं। जो मेन डिवीजन है आपका उसका नाम है रैपर।
तो उसके अंदर भी ढेर सारे डिवीजन और नेविगेशन पैनल्स लगे हुए हैं। तो इसे हमें क्या दिखाना है, जैसे नेविगेशन जो हमें दिखाना है या हेडर दिखाना है, तो हेडर के बाद हमें नेविगेशन दिखाना है, यानी वर्टिकली रूप से हमें इसे दिखाना है। तो हम यहाँ पे ओरिएंटल जो यूज करेंगे कि किस तरीके से हमें दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ओरिएंटल यूज करेंगे। ओरिएंट, ठीक है दोस्तों, ओरिएंटल नहीं ओरिएंट होगा, सॉरी माफ करिएगा, ओरिएंट यहाँ पे वर्टिकल। ठीक है दोस्तों, तो जो भी डिवीजन हमारा होगा वो वर्टिकल दिखाई देगा और फ्लेक्सिबल भी होगा। तो इसे हम दोबारा यूज करेंगे, वेबकिट बॉक्स फ्लेक्स। ठीक है दोस्तों, ये फ्लेक्स की वैल्यू हम यहाँ पे 1 दे देंगे। 1 मतलब फ्लेक्स की वैल्यू 1 का मतलब हमारा जो वेब पेज होगा वो फ्लेक्सिबल दिखाई देगा। अगर हम इसे यहाँ पर 0 दे देते हैं तो हमारा जो रैपर होगा वो फिक्स हो जाएगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर वैल्यू हम दे देंगे 1। इसे हम सेव कर देंगे दोस्तों। तो ये हमारा रैपर की चेंजिंग हो गई, जो बेसिक चेंजिंग थोड़ी सी करनी थी हमें रैपर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा आता है टॉप हेडर। इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। मेन्यू बार में किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मेन्यू बार लिस्ट में भी कोई चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। हम आगे आपको बताएंगे कि मेन्यू बार लिस्ट को, अभी जो मेन्यू बार आपने यूज किया है बेसिक दोस्तों, वो नॉर्मल मेन्यू बार है। आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे किस तरीके से डायनेमिक मेन्यू बार्स का यूज किया जाता है। उसमें मतलब कई सारे लिस्ट होते हैं, उसके अंडर में और सारे लिस्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सब कैटेगरी के साथ हम मेन्यू बार का किस तरह यूज किया जाता है वो भी हम बताएंगे दोस्तों। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब मेन चेंजिंग हमें जो करने हैं अपने HTML पेज में, वो भी देख लीजिए दोस्तों। हम अब चाहते हैं कि हमारा जो HTML पेज है, हमने अभी तक चेंजिंग क्या की है, मेन डिवीजन रैपर में हमने चेंजिंग कर ली है। हमें नेविगेशन बार में, मेन्यू में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो सेक्शन का एरिया है, ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सेक्शन का एरिया ये है हमारा, ये हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही फ्लेक्सिबल होगा तभी जाकर के आपको डिफरेंट डिवाइसेस पे अलग अलग तरीके से खुलेगा दोस्तों, अलग अलग डिज़ाइन में खुलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अलग अलग डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट डिवाइसेस पे इसका विड्थ अलग अलग रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने सेक्शन से पहले जो हमारा मेन डेटा है, हमारा सेक्शन है और न्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, तो इस सेक्शन और डेटा को हम 1 टैब दबा करके पीछे की तरफ करेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको आसानी हो कोर्स को समझने में। डिवीजन हमने यूज किया और यहाँ पर एक नई आईडी लगा दी हमने, कंटेंट। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप आईडी नंबर कुछ भी दे सकते हैं, आईडी का नाम कुछ भी दे सकते हैं। इसे कहाँ एंड करना है, साइड से बाद में। ठीक है दोस्तों, असाइड के जस्ट बाद में। ये हमने डिवीज़न को अपना यहाँ पर एंड कर दिया, यानी कि हमारा जो न्यू डिवीज़न हमने बताया, उस डिवीज़न के अंदर ये डेटा हमारा जो है, जो हमारा टाइटल, जो हमारा आर्टिकल्स हैं वो, और न्यूज़, ये हमारा डेटा आ रहा है। सेक्शन और न्यूज़ का जो हमारा डिवीज़न है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम अब इस डिवीज़न को किस तरीके से यूज करेंगे, हम इस डिवीज़न का भी कोडिंग करेंगे दोस्तों। और डिवीज़न को हम किस तरीके से यूज, जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है, हैच से आईडी को कॉल किया जाता है। तो कंटेंट, ठीक है दोस्तों, अब मैंने बताया जिस डिवीज़न को भी आपको डिस्प्ले में फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, उस डिवीज़न के लिए आप डिस्प्ले हमेशा जो यूज करोगे, ठीक है दोस्तों, डिस्प्ले यहाँ पर यूज करोगे वेबकिट बॉक्स। तो हम दोबारा ये उठा लेते हैं, वेबकिट बॉक्स कॉपी कर लेते हैं कंटेंट में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हमने वेबकिट बॉक्स यूज किया डिस्प्ले, तो हम यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 डिवीज़न यूज हो रहे हैं। एक ये सेक्शन का डिवीज़न है पूरी तरीके से, और एक ये जो हमारा न्यूज़ है ये है। तो अब हम यहाँ पर जो ऊपर से हम लगा रहे थे दोस्तों कि वेबकिट का हमने जो ओरिएंट लगाया हुआ था, आपको याद होगा, हमने वर्टिकल लगाया हुआ था। वो कब लगाया हुआ था, मेन रैपर के लिए। क्यों, क्योंकि हमारा जो मेन आर्टिकल है, पेज का हेडिंग आ रहा है, उसके बाद ये वैल्यू आ रही है, आपकी मेन्यू बार आ रही है, उसके बाद ये डेटा आ रहा है, तो ये वर्टिकली अलाइन कर दिया हमने वहाँ पर।
बट अभी हम जो डिवीजन यूज कर रहे हैं उस डिवीजन में हमारे पास दो सेक्शन है, दो डिवीजन है, एक फर्स्ट सेक्शन ये रह गया और दूसरा न्यूज हो गया। ये वर्टिकली नहीं है, ये हॉरिजेंटली है। तो हम दोबारा से यहाँ पर पर्टिकुलरली अपने इस डिवीजन के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस डिवीजन के लिए हम दोबारा यहाँ पर यूज करेंगे ओरिएंट का। ये दिख रहा है दोस्तों, कॉपी कर लिया हमने इसे, और वेबकिट बॉक्स ओरिएंट वर्टिकल की जहां पे यहाँ पे सिंपली हमने क्या कर दिया, हॉरिजेंटल। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं, माइनर चेंजेस के साथ। सेम आपने जैसा आपने फिक्स जो आपने वेबसाइट बनाई हुई थी फिक्स विड्थ की, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे आप, और नॉर्मल वेबकिट्स का इस्तेमाल करेंगे जो न्यू CSS3 में यूज किए जाते हैं। आपका जो फ्यूचर है वेब डिज़ाइनिंग का, उसके अनुसार जो न्यू वेब आपको इंट्रोड्यूस किए गए हैं CSS3 में, उनको अगर आप यूज करते हैं डायरेक्टली विड्थ देने की बजाय, तो आपका जो पेज होगा वो फ्लेक्सिबल हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कंटेंट में हमने केवल क्या कर दिया, डिस्प्ले वेबकिट बॉक्स, और इसे हॉरिजेंटली हमें दिखाना है दोस्तों। ठीक है, अब दोबारा हम यहाँ पर आते हैं ओवर पैनल में। अब ओवर पैनल में अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम जब अपने टोटल वेबसाइट की विड्थ 1000 px ले ही नहीं रहे हैं, 100% ले रहे हैं, तो ये विड्थ हमें 660 px लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, फ्लोट हमें लेफ्ट लेने की या राइट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भी चीज़ें होंगी लेफ्ट या राइट, वो सारी चीज़ें हमारा वेबकिट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ से हटा देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर ओवर पैनल में हमारा यूज क्या होगा, हम क्या करते हैं दोस्तों कि हमारा जो डिवीज़न हमने कंटेंट यूज किया था, ये कंटेंट है हमारा डिवीज़न, यहाँ से देखते हैं दोस्तों, ये कंटेंट डिवीज़न के अंदर हमारा एक सेक्शन है और एक हमारा न्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा न्यूज़ है उसे, या फिर जो हमारा सेक्शन है उसे, दोनों में से किसी एक को फिक्स कर देंगे और दूसरे वाले को फ्लेक्सिबल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर दोनों फ्लेक्सिबल आपने कर दिया तो आपके डिवाइस को या डिस्प्ले जहां पर हो रहा है आपका वेब ब्राउजर, उसे पता नहीं रहेगा कि पर्टिकुलरली किस सेक्शन को कितना विड्थ दिया जाए। ठीक है, तो अगर आपने इसका विड्थ डिसाइड कर दिया और इसको और आपने कर दिया कि ये डिस्प्ले जो होगा ये फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, तो अगर इसका 220 px अगर इसका दे दिया है सेक्शन का, तो 220 px देने के बाद बाकी जो लेफ्ट जगह आपकी बचेगी वो न्यूज़ ले लेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मिनिमम जो प्लेस लेता है वो हमारा न्यूज़ लेता है, यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, तो हम इसे फिक्स रखेंगे और ये जो हमारा सेक्शन है इसे फ्लेक्सिबल कर देंगे। तो हमारा सेक्शन जो है आप जानते हैं ओवर पैनल में यूज हुआ है, तो इसे हम फ्लेक्सिबल करेंगे। तो फ्लेक्सिबल करने के लिए मैंने आपको एक कोडिंग साफ साफ बताई हुई थी, जस्ट अभी पहले ही बताई हुई है दोस्तों, कि फ्लेक्सिबल करने के लिए हम वेबकिट कौन सा इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए दोस्तों, वेबकिट बॉक्स फ्लेक्स 1। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही छोटी मोटी हैं, आप आराम से इन्हें सीख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने वेबकिट बॉक्स फ्लेक्स 1 कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ओवर पैनल जो है सेक्शन है हमारा फ्लेक्सिबल हो गया। अब जब सेक्शन फ्लेक्सिबल हो गया और हमारा राइट में अपने आप ही पड़ा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मेन डिवीजन में हमारा हॉरिजेंटली सेक्शन और न्यूज़ को दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले सेक्शन है, तो जाहिर सी बात है सेक्शन लेफ्ट में आएगा, जो न्यूज़ है हमारा वो राइट साइड में अपने आप ही आएगा। तो यहाँ पर हमने फ्लोट जो लगाया हुआ है ये सब हमें लगाने की जरूरत वेबकिट में नहीं है दोस्तों, तो ये हम नहीं लगाएंगे। विड्थ हमने फिक्स कर दिया यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, सेक्शन का विड्थ हमने फ्लेक्सिबल रखा, यहाँ से ये हटा देते हैं दोस्तों, और जो हमारा न्यूज़ है उसका विड्थ हमने फिक्स कर दिया, तो ये विड्थ हमारा 220 px हो गया। सेम वही चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजिंग आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे पेज फुटर में जब जाते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्लियर बोथ कब लगा रहे थे दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता चला होगा कि क्लियर बोथ हम तब लगा रहे थे जब हमारा जो सेक्शन था और जो हमारा न्यूज़ का जो डिवीज़न था, पैनल था, वो दोनों का हमने जो फ्लोट लिया हुआ था, लेफ्ट और राइट लिया हुआ था दोस्तों, तो हमारा जो फुटर था वो भी ऊपर ही दिखाई दे रहा था। हम क्लियर बोथ करके इसे क्या कर रहे थे कि हमारे फुटर में से सारा का सारा जो लेफ्ट और राइट का जो फ्लोट हमने यूज किया था उसे हटा रहे थे। तो चूंकि इस वक्त हमने किसी भी प्रकार का फ्लोट का यूज नहीं किया हुआ है, तो हम ये क्लियर बोथ भी यहाँ पर से हटा देंगे दोस्तों। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये डिजाइनिंग का प्रोसेस है, आप जानते ही दोस्तों। आर्टिकल सेम वैसे ही रहेगा, आर्टिकल फुटर सेम वैसे ही रहेगा, सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी दोस्तों। ये आपका पेज
फ्लेक्सिबल हो चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे, बेसिक चेंजिंग्स के साथ आपका पेज ये फ्लेक्सिबल हो चुका है। अब मैं जाता हूँ आपके पेज पर और इसे रिफ्रेश करता हूँ दोस्तों, ठीक है। सेम वैसा ही देख रहा है आपको पेज। अब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि जब आपने पहले पेज को आपने सिंक्रोनाइज किया हुआ था तो आपका पेज जो क्या हो रहा था, स्क्रॉल करना पड़ रहा था लेफ्ट या फिर राइट पूरे पेज को देखने के लिए। अब हमारा पेज अप डाउन स्क्रॉल होगा, लेफ्ट राइट स्क्रॉल नहीं होगा। पूरा का पूरा पेज हमारा सिंक्रोनाइज स्क्रीन के अंदर ही दिखाई दे रहा है दोस्तों, दिख रहा है। अब ये जो चेंजिंग आपको यहाँ पर दिख रही है दोस्तों कि जो आपका टाइटल है सेक्शन का वो आपका छोटा दिखाई दे रहा है, न्यूज़ बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, आपको खुद ये आपके अंदर होना चाहिए दोस्तों कि जैसे कि बेसिक चीज़ जो है, मैं किस तरीके से आपको कोडिंग्स की जाती है वो सिखा सकता हूँ दोस्तों, बट क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। क्रिएटिविटी आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही आती है। तो अभी हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हमारा जो मेन लुकअप है इस तरीके से दिखाई देना चाहिए जैसा अभी दिखाई दे रहा है। तो ये मोबाइल पर भी जब खुले तो इसी तरीके से दिखाई दे, ठीक है। बट हम जब मिनिमाइज कर रहे हैं इसे और देख रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं अपने पेज को, तो हमारा जो दिख रहा है ये जो न्यूज़ चैनल, न्यूज़ जो हमारा बड़े पैनल में दिखाई दे रहा है क्योंकि फिक्स कर दिया है 220 पिक्स हमने, और ये हमने फ्लेक्सिबल किया हुआ है। तो अलग अलग जगह पे ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं जैसे बड़ा करते जा रहा हूँ हमारा न्यूज़ जो है पार्ट वो वैसा ही है, बट ये हमारा चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि हमारा जो न्यूज़ पार्ट है वो भी फ्लेक्सिबल अगर आपको करना है, ठीक है, तो वो उसको करने का तरीका क्या होगा दोस्तों, फिक्स भी रहे और फ्लेक्सिबल भी रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, दोनों तरीके से रहे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो हमने विड्थ यहाँ पे 220px दिया है दोस्तों, अब हम इसे 220px देने की बजाय 20% देंगे, जिसकी वजह से जब भी आपका डिस्प्ले ओपन होगा तो उस डिस्प्ले का जो स्क्रीन का जो विड्थ होगा उसके 20% पार्ट में ही आपका लेटेस्ट न्यूज़ दिखाई देगा, बाकी पार्ट आपका सेक्शन के लिए हो जाएगा। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपका सेम वही चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन अब आप इसे मिनिमाइज करिए, सिंक्रोनाइज करिए दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए 20% पार्ट में ही आपका ये दिख रहा है और काफ़ी बेहतरीन लुक आपका आ रहा है सेक्शन का भी, इसे भी अच्छा प्लेस मिल जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने पेज को फ्लेक्सिबल किया बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए, बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का कोई एफर्ट नहीं लगाया। हमने जो फिक्स पेज के लिए जो कोडिंग की हुई थी उसी में हमने केवल अलग अलग डिविजन्स पे जो विड्थ हमने दिए हुए थे, विड्थ को हमने हटा करके वेबकिट का यूज किया, हमने वेबकिट के विड्थ का यूज किया है दोस्तों, उसके फंक्शनैलिटीज़ का यूज किया है, वो बेसिक यूज किया है और हमारा पेज जो है फ्लेक्सिबल हो गया है दोस्तों, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब हमें स्क्रॉल करने का, लेफ्ट राइट स्क्रॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अपने पेज को, ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारा पेज फ्लेक्सिबल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। ये जो न्यू प्रोग्रामिंग है आपकी जो मैंने फ्लेक्सिबल के लिए यूज की है, ये भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे हमारी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप जा करके वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँचिए, इस कोडिंग को लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि अन्य लोगों को, दूसरे लोगों को भी अच्छी तरीके से समझ में आए, जो नीडफुल हैं, जिन्हें ज़रूरत है कि अपनी स्किल्स को डेवलप करना है और जो सीखना चाहते हैं उन्हें भी काफ़ी फ़ायदा हो इस वीडियो से। तो दोस्तों आज के लिए अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों।